नमस्कार, मैं शिवम मेहरा कस्तूरी कृषि फार्म से आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने ऑर्गेनिक फार्म का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये एक इंटीग्रेटेड फार्म है जिसमें हमारा पूरा जल का रख रखाव, स्टॉक का रख रखाव, अनाजों का रख रखाव और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लस सारी चीज़ों की ग्रेडिंग और ग्राइंडिंग हम ही करते हैं। तो आप सभी को मैं इस चीज़ से मिलवाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट कैसे होते हैं, कैसे हम लोग के यहाँ पे कैसी बुआई होती है, क्या क्या विधियाँ हम यूज़ कर रहे हैं, इन सब से आपका परिचय करवाना चाहूँगा मैं। कृपया आप मेरे साथ चलें। नमस्कार, आइए मैं आपको कस्तूरी कृषि फार्म की प्रशंसीकरण इकाई का परिचय करवाता हूँ। ये हमारी प्रशंसीकरण इकाई है जिसमें हम अनाजों की ग्रेडिंग मशीन के द्वारा करते हैं और इसी के आगे आप देखें तो हमारे पास एक और ग्रेडिंग मशीन है जिसमें अलग अलग प्रकार के सॉर्ट्स हो जाते हैं, मतलब ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप के अलग अलग प्रकार के अनाज निकल आते हैं। जैसे कि कुछ टूटे हुए, कुछ लंबे, कुछ जो अनाज होते ही नहीं है जैसे कंकड़ हो गए या कुछ ऐसी हैवी मटेरियल हो गया तो वो अलग ग्रेड हो जाता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारी एक छोटी सी दाल मिल है जिसमें हम मूंग की दाल को प्रोसेस करते हैं जो हमारी फील्ड में ही होती है। तुअर की दाल को भी हम इसी में प्रोसेस करते हैं और इसमें भी अलग अलग प्रकार की दाल का टाइप निकलता है जिसमें ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप की आपको क्लासेस मिल जाती हैं अनाज की। जैसे कि मैं आपको हमारे प्रशंसीकरण इकाई का एक सबसे अच्छा ग्रेडिंग मटेरियल जो दिखा सकता हूँ वो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चावल का दाना हमारा लॉन्ग ग्रेडेड है, ये अलग प्रकार से लगेगा। और यहाँ पे आप आ जाएं तो इसमें कुछ गंदगी भी मिक्स है और कुछ टूटन भी मिक्स है। ये क्लास बी हो गई। और यहाँ देखेंगे तो ये सारी हमारी कनकी जितनी छोटी छोटी हैं और ये हमारी क्लास सी होती है। इस प्रकार से ये जो हमारी एक ग्रेडिंग मशीन है, एक ग्रेडिंग मशीन में हमको 3 प्रकार के अनाज शॉर्ट मिल जाते हैं जिससे हम आगे हमारी रिटेल वैल्यू और सेलिंग वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। धन्यवाद। आइए इस इंटीग्रेटेड फार्म में, कस्तूरी कृषि फार्म में हमारे यहाँ गौशाला का भी एक प्रोजेक्ट डला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ सिर्फ एक ही प्रजाति के ऊपर काम किया जा रहा है, वो है शाहीवाल गाय, जिसके हम दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। जैसे हमारा शाहीवाल का एक घी आता है वो ऑथेंटिकली हमारे यहाँ पे ही प्रोसेस होता है, हमारा ही दूध रहता है और उसकी सारी पैकेजिंग से ब्रांडिंग लेकर के सारी चीज़ें हम ही करवाते हैं। आप आएँ मेरे यहाँ कैसे हम हमारी गायों को रख रखाव है वो देखें। आइए, ये हमारी शाहीवाल गाय है। ये देसी प्रजाति की गाय होती है जिनका दूध एक दिन में 12 से 8 लीटर आराम से निकल आता है। यहाँ पे हम लोगों ने इनकी रबर मैटिंग के थ्रू इनको बैठने के लिए एक अच्छा स्थान दिया हुआ है। प्लस अगर आप देखें तो इन सभी को हम रात के वक्त या शाम के वक्त खुला छोड़ देते हैं इसी बाड़े के अंदर, ताकि वो अपना पियाऊ और अपना घूमना फिरना और चलना जो रहता है वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकें और खुश भी रह सकें। धन्यवाद। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कस्तूरी कृषि फार्म में मछलियों का व्यापार भी होता है। जैसे हमारे यहाँ पे RAS टैंक प्रोवाइडेड है। यहाँ पे 16 टैंक बने हैं हमारे, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ जो मछलियों की होती हैं उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनको ग्रो करते हैं, उनको स्केल्स दिलवाते हैं, प्लस उनकी लेंथ और उनका जो मोर्टेलिटी रेट रहता है उसको कम करते हैं। आप आए मेरे साथ देखें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे RAS टैंक है जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार की मछलियों की प्रजाति रखी हुई है, जिसमें कुछ रोहू, कतला, फंगेशियस, कॉमन कार्प एंड सिल्वर कार्प, अलग अलग प्रकार की मछलियों का हम प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे उनका पालन करा जाता है। हम उनको यहाँ से कम 100 ग्राम के पास या कम से कम 80 ग्राम की जब तक नहीं होती है हम उनको तालाब में नहीं डालते हैं। हम उनको यहाँ सेफ रखते हैं क्योंकि 80
ग्राम की जो एक मछली होती है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आ पाती है, जब तक उनको हम यहाँ पे सेफ रखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लगभग 30 लाख बच्चों के ऊपर यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोडक्ट करे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लोअर के साथ साथ यहाँ पे टैंक भी लगाए हुए हैं, जो फिल्ट्रेशन टैंक बोले जाते हैं RAS के लिए। उनकी जो प्रोसेस रहती है वो पानी को, जो अंदर का पानी रहता है उसको वापस रिसाइकल करके साफ पानी वापस से टैंक में डालने का प्रोसेस रहता है उनका, जिससे पानी की जो गुणवत्ता रहती है वो बनी रहती है, प्लस उसका जो ऑक्सीजन रहता है वो बना रहता है, और जो हमारे मछलियों के बच्चे रहते हैं उनकी भी जो ग्रोथ रहती है वो इन्हेंस हो जाती है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे 3.5 एकड़ के तालाब हैं, जिसके अंदर हम मछलियों का रख रखाव करते हैं। और इन तालाब की खासियत सिर्फ इसी चीज़ में नहीं है कि इनका मछलियों का रख रखाव करना या किसी भी चीज़ में हम उसको यूज़ करते हैं, बट बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा कि इसका जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था एक तालाब का, वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इस फील्ड में पूरा इरिगेशन जो रहेगा वो इसी तालाब के पानी से, इसी तालाब के माध्यम से पानी दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जैविक विधियाँ और जैविक अनाज उगाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। इसीलिए हम लोगों ने, ताकि हमारा जो जैविक अनाज है वो अच्छे से ग्रो करें और अच्छा हेल्दी पौष्टिक बने, इसलिए हम लोगों ने जो मछलियों का गंदा पानी होता है उसको साइफन के थ्रू यहाँ से हमारी पूरी फील्ड में इरिगेशन में लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो हमारा मछलियों का गंदा पानी होता है हम यहाँ साइफन के थ्रू उनको पूरी फील्ड में इरिगेशन देते हैं। वो इरिगेशन हम ड्रिप लाइन के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटेड ड्रिप लाइन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम हमारे ट्रेनिंग के द्वारा हम दूसरे किसानों को भी देते हैं, प्लस उनको हम ये भी समझाते हैं कि आप जैविक खेती के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और पानी को कम से कम उपयोग में लेते हुए उसका अच्छा रख रखाव और अच्छा होल्ड कैसे बना सकते हैं, जिससे आपकी जो फील्ड रहेगी वो सालों साल, अगर यहाँ पे अकाल भी पड़ जाए तो यहाँ पे कम से कम 2 साल तक की हमारे यहाँ की जितनी फील्ड के पेड़ पौधे हैं वो नहीं सूख सकते। ये हम लोग की बहुत अच्छी खासियत वाली चीज़ है। और जो तालाब हमने बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाए थे कि जिस कारण से अगर हमें कभी इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है पानी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे धरातल का जो पानी रहता है अगर वो ख़त्म हो जाए हमारी फील्ड पे, तो हमारा इन 3.5 एकड़ का जो पानी है, 3.5 एकड़ की तालाब का जो पानी है, उन तालाब को पूरे को हम हमारे इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे हम कम से कम हमारी फील्ड को 3 साल तक ज़िंदा रख सकते हैं।